गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो देखिए, नवरात्रे चले गए हैं और अब अपना वही डेली का रूटीन हो जाएगा जो पहले था। सो मतलब ये 9 दिन तो बहुत अच्छे से निकले मेरे। तो बस माता रानी से यही कृपा है कि माता बस अपनी अनुकंपा हमारे ऊपर बनाए रखना, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर और सभी पर। तो मनोकामना है। और देखिए, अब बस मैं माता रानी का दरबार यहाँ से हटाऊंगी। जो मैंने लगाया था तो उसको मैं विसर्जित करूंगी। तो किस तरह से करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो भी मेरी जेगड़ वगैरह है और माता रानी है मेरी, तो बस अब उन्हीं का मैं विसर्जन करूंगी। तो अब हाँ, सुबह सुबह उठ गए हैं और उठने के बाद में मेरे दिन के काम शुरू हो गए हैं। तो जो भी दिनचर्या मेरी आज की रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आइए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सुबह सुबह मैंने नहा लिया था और तैयार होने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में। हर रोज़ की तरह मैंने मंदिर में सफाई करी और फिर मैंने अपनी जोत देखी, जो अखंड जोत लगाई हुई है मैंने। सो यहाँ पे देखिए, जो अखंड जोत है उसको हम ना खुद से नहीं बुझाएंगे, उसको जलने देंगे। वो खुद ही ठंडी हो जाएगी और जब वो ठंडी हो जाए, जो उसमें घी और बत्ती बची है उसको हम तुलसी के पास जो शाम को दीपक लगाते हैं उसमें हम रोजाना दीपक लगाएंगे, जो भी हमारा घी बचा हुआ है और बाती। सो यहाँ पे देखिए, मैंने फिर पूरे घर में आरती घुमाते हुए बच्चों को आरती दे दी थी। और यहाँ पे देखिए, मैं अब अपने जो कलश है उसको विसर्जित करूंगी। सो यहाँ पे मैंने कलश का जो पानी था उसको मैंने पौधों में डाल दिया है। और पौधों में ना मैंने पूरे घर के जो पौधे थे, जितना भी पानी था उसे मैंने डाल दिया था। और फिर उस बाकी का बचा हुआ पानी मैंने घर में अपने में पूरे में अच्छे से छिड़क दिया था। वो छिड़कना काफ़ी शुभ होता है घर में। और देखिए, जो पूरे 9 दिन मैंने फूल और मालाएं भगवान जी को चढ़ाई थी, माता को। तो यहाँ पे मैं आधे ये तो देखिए सुखा दूंगी, उनका मैं DIY करूंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी उसका यूज़। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे बाकी के बचे हुए फूल थे वो मैंने सभी गमलों में डाल दिए थे घर के, और कुछ बाहर भी थे गमले, उनमें भी मैंने डाल दिया है। सो यहाँ पे देखिए, एक नेचुरल खाद हमारा लग जाएगा पौधों को भी। और जो मतलब फूल हैं उनको हम सिला देते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी नदी नालों में इधर उधर ही जाते हैं। मुझे ये यूज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और माता रानी ऐसे लगता है कि इन फूलों के जरिए हमारे साथ हमेशा रहेंगी, क्योंकि वो हमारे घर के गमलों में है। और जो माता की चुनरी थी वो मैंने दोनों बच्चों को थोड़ी देर के लिए पहना दी थी, जिसको पहनाना काफ़ी शुभ होता है। सो यहाँ पे देखिए, अब जो मेरी जोत है उसको मैं उठाकर मंदिर में रख दूंगी और वो खुद से ही ठंडी होगी। सो यहाँ पे देखिए, मैंने माता रानी को उठाया और उनको मंदिर में स्थापित कर दिया है दोबारा से। सो यहाँ पे इस तरह से हो गया था मेरा विसर्जन। और जो माता का श्रृंगार है ना उसको हम किसी को दे देंगे, सुहागन औरत को। और उनमें से देखिए, मैं एक चीज़ अपने लिए रख लेती हूँ कोई भी। तो इस बार मैंने बिंदी रखी है अपने लिए माता रानी के आशीर्वाद के रूप में। और बाकी का मैं साड़ी और जो भी सुहाग का सामान है वो किसी को दे देती हूँ, सुहागन औरत को। और यहाँ पे देखिए, मैं अपनी चौके हटा लेती हूँ। और जिस जगह से मैंने माता की चौकी हटाई है उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि 9 दिन उस पर श्रद्धा से मानते हैं कि माता वहाँ पे स्थापित रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पोछा लगा लिया था और गंगा जल छिड़क के हल्दी और चंदन से सतिया बना दिया है और कुछ चावल के दाने छिड़क कर वहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो माता रानी की शक्ति आशीर्वाद वहाँ पर है। सो ऐसा श्रद्धा भाव मन में रखते हुए और फिर देखिए, मैं आ गई थी किचन में। दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैंने आज खाने में बनाई है कढ़ी और रोटी, क्योंकि पूरे 9 दिन हो गए हैं तो 9 दिन से रोटी नहीं खाई है। और कल भी पूड़ी बनाई थी और शाम को मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि एकदम से हैवी खाना हमें नहीं खाना चाहिए व्रत के बाद। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैंने अपना दोपहर में खा लिया था खाना। और फिर उसके बाद कुछ कपड़े थे तो मैंने उनको भी साथ के साथ ही धुल दिया था, क्योंकि मौसम का कुछ और कल ना कंचक भी बारिश में ही आई थी। तो इस बार तो पूरे नवरात्रे ही बारिश में निकल गए हैं और कपड़े भी ना जब बारिश होती है एक दिन में नहीं सूखते हैं। तो मैं इसीलिए जिस भी टाइम मुझे टाइम लगता है मैं कपड़े धुल देती हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही धुलती हूँ कपड़े। सो यहाँ पे देखिए, शाम का टाइम था और मम्मी जी आ गई थी। तो ये मेरे बड़े भैया हैं, उनका बेटा है, वही मम्मी को लेके आया था। तो तब से तेजस हुआ था, तब से मम्मी आई नहीं थी। तो इस बार फिर वो आ गई हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैंने शाम के खाने की करी तैयारी। सो यहाँ पे मैंने खाने में बनाया है राजमा चावल रोटी सैलेड, सिंपल सा खाना बनाया है।
है। सो यहाँ पे देखिए अब मैंने मम्मी जी को खाना दिया, फिर मैंने दोनों बच्चों को खाना दिया। और यहाँ पे ना तेजस मतलब वो सबको देखते रहता है कि कौन क्या कर रहा है। तो बस इसी तरह से फिर शाम को हम सबने बैठकर खाना खाया। और खाना पीना अब हमारा हो गया था और दोनों बच्चे बीच बीच में थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे आपस में। सो कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का माता रानी का विसर्जन। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो सभी को